Hello, good evening, everyone. Once again, we are together and we will discuss a new topic in this class. So, welcome back to your physics concept class. So, for today, I am going to discuss some important practical units of physics. That is the unit of length, unit of mass, and unit of time. So, let me start our class for today. But to understand these units, we have to study some relation before. So once again, have a look on a board and understand that what I say. तो सबसे पहले हमें कुछ रिलेशन अंडरस्टैंड करने होंगे, जैसे you know that we can measure the angle in degree as well as in the radian. So what is the relation between the degree and radian? So we know that for the one revolution, this एक सर्कल के लिए जब हम डिग्री में पूरा एंगल लिखते हैं, एंगल सब्टेंडेड बाय द होल सर्कल एट इट्स सेंटर इज 360 डिग्री. तो दैट इज 360 डिग्री. दिस इज जस्ट इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. सो वी कैन राइट इज 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई. This is the relation. So it means 1 degree must be equals to 2 pi divided by 360 radian, that is pi upon 180 radian. So this topic is very important for the very short questions, very short or very small questions. So how many radians in 1 degree and how many degree in 1 radian? So we can see here the 1 degree is equals to pi upon 180 radians. So this is the relation between the degree and radian. And one more relation, how many minutes in the 1 degree? So 1 degree is equals to 60 minutes. 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल और 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल. इन दो रिलेशंस का आज के टॉपिक से में काफ़ी यूज है, इसलिए मैंने पहले इनको आपको एक रफ इंट्रोडक्शन दिया है. आगे हम अब आज के टॉपिक पे आते हैं. सम प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन से हैं? तो आज हम पहले बात करेंगे यूनिट्स ऑफ द लेंथ. तो वी नो दैट the length may be small or the length may be large. So we have to use the different units for measuring the small length and for measuring the large length. तो छोटी डिस्टेंसेस और लेंथ को मेजर करने के लिए अलग तरीके के यूनिट्स रिक्वायर होते हैं और बड़ी के लिए अलग तरीके के. लाइक अगर आपको इस मार्कर की लेंथ यूज करनी है तो आप स्केल से काम चला लेंगे. रूम की लेंथ मेजर करनी है तो मीटर स्केल यूज कर सकते हैं. बट अगर if you want to measure the distance between one district to other district or one planet to the other planet, so you cannot use the meter scale, because as in the last class I told you that as the unit is small, the magnitude is large, or magnitude means how many times the unit is involved in the measurement. तो अगर आपको सन से लेके अर्थ तक के डिस्टेंस मेवर करनी है तो 1 मीटर लेके क्या मेवर करते घूमेंगे, कितने टाइम, और क्या पहुंच भी पाएंगे? तो इट मीन्स मेवर करने के भी दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड. अगर हम रूम की लेंथ मेवर करने जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली मीटर स्केल को यूज़ करके या मीटर स्केल और या फिट को यूज़ करके मेवर कर सकते हैं. बट अगर हम सन टू अर्थ की लेंथ मेवर करने जा रहे हैं तो उसको डायरेक्टली मेवर करने के लिए तो हमें अर्थ से सन तक जाना पड़ेगा. और क्या हम जनरली जा सकते हैं? नहीं. तो इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. तो हम ये सब डिस्कस करेंगे, बट आज पहले लेंथ के यूनिट की बात कर लेते हैं, स्मॉल यूनिट्स एंड द लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ. सो यू कैन नोट डाउन दीज टू रिलेशंस. 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन and 1 degree is also equals to 60 minutes.
तो सब यूनिट्स की बात करते हैं, तो स्मॉल यूनिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ के यूनिट की बात करेंगे। तो पहले कौन से यूनिट्स, ए पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। स्मॉल यूनिट्स, आजकल कोरोना का डिस्कशन बहुत चल रहा है, बैक्टीरिया वायरस। बैक्टीरिया और वायरस की लेंथ को, साइज कितना छोटा होता है वायरस का, हमें दिखता तक नहीं। उसको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट यूनिट इज माइक्रोन। It is the smallest unit of the length which is used to measure the size of a virus or bacteria in medical science or in the medical field. बैक्टीरिया और वायरस के साइज को यूज कर मेजर करने के लिए यूनिट करते हैं, वो कौन सा है, माइक्रोन। और इसका सिंबल क्या है, 1। दिस म्यू इज द सिंबल ऑफ माइक्रोन एंड दिस इज जस्ट इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर, मीन्स 1/100th पार्ट ऑफ द मीटर। 1 मीटर का 1,00,000वां पार्ट है ये, इतना छोटा है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, समटाइम इट इज सेड टू बी माइक्रोमीटर। So 1 micron is 10⁻⁻⁶ meter. This is the first small unit. The other one, the second is angstrom. This one is the second small unit, and this its symbol is mu, and its symbol is this angstrom. This is used to measure the wavelength of the light. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो नॉर्मली एंगस्ट्रॉम में होता है। और इसका मीनिंग क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम इज जस्ट इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। The third one, one X-ray unit। शायद ये कभी आपने नाम भी ना सुना होगा इधर। तो एक्सरे यूनिट जो है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 1 एक्सरे यूनिट, एंड इट इज यू इक्वल्स टू द 10⁻⁻13 मीटर। ये 10⁻⁻13 मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट वन इज इसको भी हम स्मॉल डिस्टेंसेस यूज कर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। द फोर्थ वन, Fermi. This is the small unit of the length, smallest unit. So its symbol is Fm, and 1 Fm is equals to 10⁻⁻15 meter. This unit is used to measure the energy band gaps in chemistry. So 1 Fermi is equals to 10⁻⁻15 meter. So these are the 4 very important smallest unit of the length, which are very useful in the problems related to the chapter in the academic exams as well as in the competitive exams. ये relations आपको मालूम ही होने चाहिए। तो ये स्मॉल यूनिट्स की बात थी। अब हम कुछ लार्ज यूनिट की बात कर लेते हैं। इनसे तो मे बी आप फैमिलियर भी हो, बट अब हम लार्ज यूनिट्स की बात करेंगे। वो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। सो वंस अगेन आई रिपीट, 1 माइक्रोन is equals to 10⁻⁻6 meter, 1 angstrom is equals to 10⁻⁻10 meter, 1 X-ray unit is 10⁻⁻13 meter, and 1 Fermi is equals to 10⁻⁻15 meter.
now B part, large units of length. अब हम लार्ज यूनिट्स की बात करते हैं। तो लार्ज यूनिट कौन सी है? एक से आई थिंक आप फैमिलियर हैं, एट द 10th स्टैंडर्ड यू हैव रीड अबाउट द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, दैट इज द लाइट ईयर। आई थिंक सो यू नो। लाइट ईयर नाम से ऐसा लगता है कि ये टाइम का यूनिट हो सकता है क्योंकि इसमें ईयर इंक्लूड है, बट ये यूनिट किसका है? डिस्टेंस का, लेंथ का। तो डेफिनेशन क्या है? It is the distance traveled by the light at the speed 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड in 1 year। पूरे एक साल में, एक ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है इस स्पीड से 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से, उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ये इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द लाइट, ठीक है, इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम में एक ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो लाइट ईयर के इक्वल होगा। और वैक्यूम का मीन क्या है? इन द वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, c इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे? वी हैव द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, होता है ना फॉर्मूला। तो हमें डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करनी है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 1 ईयर है। तो टाइम कितना है यहाँ पे? 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या हुआ? 365 डेज। एक ईयर कितना टाइम को होता है? 365 डेज। एक्चुअल में तो 360.25 डेज होता है। 365 डेज एंड 6 आवर, इतने टाइम में एक पूरा ईयर कंप्लीट होता है। लेकिन 6 आवर हम यहाँ पे यूज नहीं करते, इट इज अ रफ कैलकुलेशन। सो द 1 लाइट ईयर, दिस इज द सिंबल, मस्ट बी इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। और पर डे में कितने आवर होते हैं? 24। ईयर को हम सेकंड तक कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो यूनिट ऑफ लेंथ इज इन मीटर और यूनिट ऑफ टाइम शुड बी इन सेकंड। सो 365 डेज, पर डे 24 आवर, और पर आवर 60 मिनट, और पर मिनट 60 सेकेंड। ये सब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ये पूरी मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में होगी टोटल, तो हम फाइनल वैल्यू जो कैलकुलेट करके लाएंगे वो होगी 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। तो इट मीन्स 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर इन मीटर। कैलकुलेट कैसे की है वो भी मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यू कैन नोट डाउन इट again by the same process, pausing the screen and note down it. So clear? Now we are moving toward the next large unit. तो नेक्स्ट लार्ज यूनिट हमारा क्या है? नेक्स्ट यूनिट इज द सेकेंड यूनिट। तो क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द सिंबल इज A.U, AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमी होगा रही तो आप खुद ही समझ गए होंगे एस्ट्रोनॉमिकल है यूनिट है तो कैसा होगा। इट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंसेस
द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स के बीच की एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे आपको सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो है, और एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन भी यही है, इट इज द मेन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ से लेके सन तक की जो डिस्टेंस है उसको हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ, इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और दैट इज इसकी जो वैल्यू है वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, बट मैं आपको कैलकुलेट करके सॉल्व कराता हूँ कि ये कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या, अगेन ये डिस्टेंस है तो हमें पता है स्पीड की जरूरत पड़ेगी और टाइम की जरूरत पड़ेगा। तो जो सन से लाइट रेज स्टार्ट होती हैं और अर्थ तक आती हैं, मीन्स जो उसको हम सिंपल वे में सन साइन और धूप कहते हैं, तो वो जो सन से स्टार्ट होकर अर्थ तक आती है तो वो कितना टाइम लेती है, और आती किससे है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट से ही आएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही है, तो स्पीड ऑफ लाइट लास्ट में मैंने लिखा था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट अगर हम थोड़ा एक्यूरेसी पे जाएं तो इट शुड बी 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हम 3 नोटिस कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं कि 3 के इक्वल है ऑलमोस्ट, बट थोड़ी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए मैं रियल वैल्यूज नोट डाउन कर रहा हूँ। एंड द टाइम टेकन बाय लाइट to reach on earth from sun। सन से अर्थ तक लाइट को आने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है, वो होता है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड टाइम लगता है सन से अर्थ तक सन रेस को आने में। तो टाइम पता हो गया, स्पीड पता हो गया, डिस्टेंस कैलकुलेट करने में क्या लगेगा, ये तो लिखा है आपने, इट इज द मेन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन से अर्थ के बीच की मेन डिस्टेंस, और उसको मेजर करने के लिए सन से अर्थ तक आने वाली लाइट की स्पीड हमें पता है और कितना टाइम लगता है ये भी पता है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू द टाइम टेकन बाय लाइट। तो टाइम टेकन बाय लाइट मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज 2.99 इंटू 10⁸, दिस इज द स्पीड, और टाइम कितना 8 मिनट 20 सेकेंड। तो मैंने बताया ना एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं तो टाइम सेकेंड में ही लिखना पड़ेगा। तो 8 मिनट्स को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, अगर हम इसी के यहाँ पे इक्वल नोटिस करें तो 8 और इसको 60 से मल्टीप्लाई करें प्लस 20 करें, दिस इज 500 सेकेंड। 8 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 480, और 20 सेकंड और ऐड कर दीजिए 500 सेकंड हो गए। तो 2.99 इंटू 500 सेकंड, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू जो आएगी 1 मिनट। (14.95 इंटू 10⁻10), ये 2 जीरोज मैंने पावर के साथ ऐड कर लिए हैं, 8 और 2 10, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली इट शुड बी इक्वल्स टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1 AU इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.495 है तो राउंड ऑफ कर लेंगे इसको, 49 है, 9 इज मोर देन 5 तो ये 5 हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस वन इज द सेकेंड वैल्यू, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ इसको भी आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेट करके मैंने दिया, बट आपको जरूरत डायरेक्टली ही पड़ेगी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻11।
the next large unit, the third one. पैरालैक्टिक सेकेंड और पारसेक, अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो इस इज पीसी, कंप्यूटर में समझ लेना पीसी को। सो पैरालैक्टिक सेकेंड एंड पारसेक, ये कितनी है डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है पहले वो नोट डाउन करता हूँ। इट इज द डिस्टेंस from where an arc of one astronomical unit it is the distance from where an arc of one astronomical यूनिट सस्टेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ऐसी डिस्टेंस है जहां पे कोई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का आर्क 1 सेकेंड का एंगल सस्टेंड करे। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट में रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन सेकेंड एंड रेडियन, क्योंकि ये यूज होना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये हो गया। अब देखते हैं कंडीशन क्या होगी। अगर हम सपोज करते हैं दिस इज एन आर्क और दिस इज द पॉइंट, point O, and this AV is an arc and its length is 1 astronomical unit and the angle sustained by 1 second। ये 1 astronomical unit लेंथ का एक आर्क है जो O पॉइंट पे एक एंगल सस्टेन कर रहा है, कितना, 1 सेकेंड का। तो ये जो लेंथ है कौन सी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये होगी 1 पारसेक। ये और ये बोथ आर इक्वल, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम एंगल इक्वल्स टू रेडियस। यू नो दिस फॉर्मूला आई थिंक। एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। इसी को हम यूटिलाइज कर लेंगे फिगर के अकॉर्डिंग। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क की लेंथ गिवन है, एंगल की वैल्यू 1 सेकेंड है। और इस फॉर्मूले में एक खास बात और होती है, जब आपको बताया गया होगा तो बताया गया होगा, द एंगल मस्ट बी इन रेडियन इन दिस फॉर्मूला। तो एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये रेडियस। तो इट मीन्स क्या करते हैं, थीटा इक्वल्स टू आर्क, यहाँ पे आर्क क्या है, ए वी, अपॉन रेडियस क्या है, 1 पीसी। 1 पीसी रेडियस सपोज किया ना यहाँ पे, तो यह वैल्यू पुट कर देता है 1 कितना सेकेंड। और ये रिलेशन हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया था, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये मैंने स्लाइड में आपको रिलेशन सॉल्व कराया है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 रेडियन। आर्क इज इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स 1.495 इंटू 10⁻11 इन मीटर एंड 1 पीसी। इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करिए। 1 पीसी इक्वल्स टू 1.495 10⁻11 4.85 इंटू 10⁻⁻6। इस सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो 1 पीसी इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अप्रॉक्सिमेटली इट मे बी 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। So the 1 parsec or the 1 parallactic second is equals to approximately 3.1 into 10⁻16 meter. So this is
the parsec. So these are the some units of length related to the measurement, large and small units. So that's all for today. In next class we will discuss about the some other units, the unit of mass. Till then, enjoy the journey of physics. Bye.